नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। सोनभद्र से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। यूजीसी इक्विटी बिल के विरोध में किया प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल रहे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिल में सवर्ण जातियों के लिए भेदभाव का आरोप लगाया। यूजीसी इक्विटी बिल वापस लेने की मांग की। बिल को लेकर विरोध में एडीएम को ज्ञापन सौंपे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिल में सवर्ण जातियों के लिए भेदभाव के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई। प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। हम बता रहे हैं, बिल में सवर्ण जातियों के लिए भेदभाव का आरोप लगाया। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। पुलिस ने लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूटी हुई बुजुर्ग महिला की चेन भी बरामद। लुटेरों ने रोते हुए मांगी गलती की माफी, भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खाई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी कानपुर देहात से सामने आई। अहम खबर आपको है, लुटेरों ने रोते हुए माफी मांगी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा समेत एनसीआर में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से ठंडक बढ़ाई। बारिश के चलते तेजी से लुढ़का पारा, बारिश के साथ चल रही शीतलहर। बारिश ने एक बार फिर से बढ़ाई ठंड। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में डीएम ऑफिस के बाहर धरना लगातार जारी है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का धरना रात सस्पेंड हुए थे। सिटी मजिस्ट्रेट और अपने समर्थकों के साथ बैठे धरने पर नारेबाजी कर विरोध जता रहे। इस्तीफा नहीं हुआ था मंजूर। डीएम अविनाश सिंह नहीं पहुंचे अपने कार्यालय। डीएम कार्यालय के बाहर हो रहा जोरदार धरना। एसडीएम सिटी सौरभ दुबे परिसर में मौजूद। बुलंदशहर से खबर है। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। युवक पर किया जानलेवा हमला। आरोपी फरार। आरोपियों ने बर्फ काटने वाले हथियार से किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। 6 लोगों के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। तकियावाला मदरसे के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हुए 1 साल हो गया है। 27 जनवरी को सरकार यूसीसी दिवस के रूप में मना रही है। हरिद्वार में साधु संत भी सरकार की सराहना कर रहे हैं। संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले सभी धर्म और पंथ के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देता हूं कि यूसीसी जो का लागू किया है, भारत के अनेकों राज्यों ने उसका अनुसरण किया है। उत्तराखंड एक पहला राज्य है। हम लोगों से भी विचार विमर्श हुआ था, तो समाज में एक समानता का भाव आएगा। जो मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, तलाक की जो स्थितियां आती थी, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगेगा। ये जो लव जिहाद का मैटर था, इस पर भी अंकुश लगेगा। और ये जो एक आजकल लिविंग रिलेशनशिप का जो चैप्टर चल रहा है, जो समाज में विकृति पैदा कर रहा है, भारतीय संस्कृति और परंपरा ये नहीं कहती है बिना शादी के हम स्त्री पुरुष साथ में रहें। एक संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत
तभी तो स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए, चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उनके प्रचंड संकल्प हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सारे उत्तराखंडी एक हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और इस यूसीसी के 1 वर्ष के होने मैं उनके प्रचंड संकल्प के लिए साधुवाद देता हूं। खबर है लक्सर से, जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 साल पूरे होने पर सरकार के द्वारा जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर यूसीसी महोत्सव आयोजित किए गए। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित समारोह में एबीडीओ पवन सैनी तथा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कामल हसन ने क्षेत्र में यूसीसी का प्रचार प्रसार करने तथा खास तौर पर महिलाओं को यूसीसी के तहत दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक करने स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम चलाई है और आज हमारा जो 1 साल पूरा हो चुका है उसके लिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से जो है बधाई देना चाहूँगी और ये जो है बहुत अच्छा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून जो है उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। इसके तहत जो है सभी धर्मों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े सभी रिश्तों में एक समान कानून लागू करना है। जसवीर जी, इसको लागू हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है। आज इसका शताब्दी मनाई जा रही है। पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विकास खंड में इसके कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड सरकार ने हिंदुस्तान के प्रथम राज्य के रूप में इसको लागू किया था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज उनको ये सरे पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हमारा राज्य है। इसमें जो है जनता को जो लाभ दिया जा रहा है कि एक प्रत्येक परिवार में जिनकी शादी 2010 के बाद हुई है उनको सबका पंजीकरण करना अनिवार्य है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगाने का ऐलान किया है। यह निर्णय 4 धाम यात्रा से जुड़े प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल की धार्मिक गरिमा और परंपराओं की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंबाल ने कहा कि गंगोत्री धाम एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और समिति के द्वारा यह कदम इसकी पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की। और जानिए, हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं, किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। जैसे कि आपने बताया भी और हमें देखा सुना हमने, जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत सराहनीय है। और जो ये कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक धाम में नहीं, सभी धामों में होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो अभी
या फिर व्यवसायिक तौर पे मान लिए या फिर धार्मिक तौर पे मान लीजिए। बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से खुद से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, खूब होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल खराब करने ज़्यादा आते हैं। आगरा में यूजीसी ड्राफ्ट एक्ट 2026 के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं निगम के पूर्व उप सभापति जगदीश पचौरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जगदीश पचौरी ने ड्राफ्ट एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी ये प्रस्तावित ड्राफ्ट देश की शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी जी ने खून से जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया है, ये कानून जो है ये हम सवर्ण वर्गों के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बनाया है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें। क्योंकि उसमें मेन एक चीज है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पे भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे स्कूटी सवार शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षिका की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतका का नाम 30 वर्षीय अंजलि पत्नी विमलेश कुमार निवासी महाराम अवागढ़ जनपद एटा के पास का बताया जाता है। अंजलि प्राथमिक विद्यालय नीमरी अमापुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी। अंजलि सुबह अपने स्कूटी के द्वारा विद्यालय जा रही थी। जैसे ही वो कासगंज अमापुर रोड स्थित नगला जन के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षिका को अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित किया। मामला सर ये है, हमारे एक साथी शिक्षिका जो है मैडम थी, 9:15 बजे नगला सहजन के पास में तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो मूल रूप से प्राथमिक विद्यालय नीमरी पे पोस्टेड थी, और सहजन नगला के पास में एक ट्रैक्टर ने कोई टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया और मौजूदा वो समय में एक्सपायर हुआ। ये बहुत हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत क्षति हुई है। आज बिजनौर के नवलपुर गांव में एक व्यक्ति को उसके साले ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जीजा को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर गांव में देर रात करीब 8 बजे हुई। गांव निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र राजकुमार अपने घर के बाहर मोबाइल देख रहा था कि तभी उसके साले विशाल ने तमंचे से उस पर फायर कर दिया। गोली विशाल की दाहिनी ओर लगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित विशाल ने लगभग 8 महीने पहले गांव की ही युवती अनामिका से प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज की थी और शादी से नाराज था आरोपी साला, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया।
बोलो परेशान मत ना हो, जो होना देखो हो गया। अभी सीओ साहब ने वहाँ प्रशासन दे दिया है। जो है लड़का का जो है मामा लगता हूँ, और जो है मेरा भांजा जो है कल ठेले से आके यहाँ बैठा। क्या नाम है भांजे? भांजे का विशाल नाम है, और जो उसका साले का नाम भी विशाली है, जिसने गोली मारी है। और जो है बैठ के हैं, वो अपना मोबाइल देख रहा था। और जो है आज तक हमारा कोई इनसे कोई विवाद नहीं हुआ, किसी मामले में हमारी कोई शिकायत नहीं है कि आप गाँव कर लो। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी? शादी जो है कोर्ट मैरिज करा है, अपना अदालत से ले गए हैं और अपना रह रहे थे। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 जनवरी को थाना कोतवाली नगर के ग्राम नवलपुर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया कि गांव के रहने वाले विशाल को उसके सगे साले के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल विशाल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परेशान मत ना हो, जो होना देखो हो गया। अभी सीओ साहब ने वहाँ प्रशासन दे दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।